हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर सत्येंद्र सर। आज हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के विषय में जानेंगे और साथ ही नेगेटिव बनाना सीखेंगे। तो छात्र लोग ध्यान से सुने वीडियो। देखिए, सब्जेक्ट जो होते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं हमारे? आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम। ठीक है। तो सब्जेक्ट में भी आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहले समझेंगे, फिर धीरे धीरे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो ये मेरा दावा है, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। सेंटेंस बनाने की ट्रिक आपके समझ में आ जाएगी। तो देखिए, आई फर्स्ट पर्सन क्या होता है? बोलने वाला। सेकंड पर्सन जो सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हैं फर्स्ट पर्सन आई। आप लोग सुन रहे हैं कौन? तुम लोग सुन रहे हो, आप लोग सुन रहे हो तो यू। और किसकी बात हो रही है? जिसकी भी थर्ड व्यक्ति की बात हो रही हो, ही, सी, इट, नेम, तो हम वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। अब देखिए, सब्जेक्ट आपको पता पड़ गया, ठीक है। अब देखिए वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। आप मेरे साथ दोहराएं, वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। अब क्रिया क्या होती है? हम पूछेंगे आपसे, भाई क्रिया क्या होती है? तो आप बताएंगे सर किसी काम को करना क्रिया कहलाता है। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ क्रिया की। हमारे शरीर के जो भी बॉडी पार्ट्स हैं और उससे हम जो भी काम करते हैं वो क्रिया कहलाती है। अब देखिए, जैसे कान, कान से आप क्या करते हैं? बताइए छात्रों, क्या करते हैं कान से? सुनते हैं। नाक से क्या करते हैं? सूंघते हैं, तो सूंघना क्रिया हो गई। आँख से क्या करते हैं? देखते हैं, तो देखना क्या हो गई? क्रिया हो गई। मुंह से क्या करते हैं? बोलते हैं। और हाथ से क्या करते हैं? लिखते हैं, तो लिखना भी क्रिया हो गई। और हाथ से मारते भी हैं, तो मारना भी क्रिया हो गई। इसलिए इसको एक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये क्रिया आपके समझ में आ गई है ना। और इसका थोड़ा कठिन भी हम देखेंगे। कुछ सेंटेंस में छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा बताया जाता है कि आपको वर्ब में कहीं पर भी एस लगा हुआ दिख जाए तो आप नेगेटिव बना रहे हैं तो डज नॉट लगा दीजिए और वो नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक सेंटेंस देखते हैं, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। तो यहाँ पे थोड़ी ये ट्रिक काम नहीं करेगी और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि ऑलवेज का एस हटाना है कि स्पीक का एस हटाना है। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि वर्ब होती क्या है। अब जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स, तो अब आप इससे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। तो बोलने का कार्य तो हम अपने बॉडी पार्ट से ही कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे स्पीक क्रिया हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल आप कॉपी लेके बैठे हैं, 101% आप घर बैठे बिल्कुल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, है ना। अब देखिए, बात हो रही है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। अब देखिए, ये आप भ्रांति मन से निकाल दीजिए कि लास्ट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे ही राइट्स आ लेटर, तो आ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन कभी कभी कुछ सेंटेंस बड़े होते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत आती है। छोटे छोटे सेंटेंसों में तो ये ट्रिक काम कर जाएगी कि लास्ट में जो भी है भैया वो हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन कुछ बड़े सेंटेंस आएंगे तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे बी दीप
सेंटेंस, कुछ बड़ा सेंटेंस सोचते हैं दिमाग में ज़रा, एक मिनट। प्यूपिल प्ले, नहीं ये वाला नहीं। कोई सेंटेंस आ रहा है आपके दिमाग में तो कमेंट्स बताइए मुझे। हाँ, ये सेंटेंस हो सकता है, पीपल सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर इन इंडिया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इसमें देखिए, पीपल सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर इन इंडिया। तो अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि लास्ट में ऑब्जेक्ट है, तो फिर आप तो पीपल सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर इन इंडिया, तो फिर तो इंडिया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ गलती हो जाएगी थोड़ी सी। और दूसरा सेंटेंस देखते हैं, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका। तो क्या आप लास्ट में से उस सेंटेंस को देखिए, ही राइट्स अ लेटर, लास्ट में क्या था, अ लेटर, तो आपने ऑब्जेक्ट को अ लेटर को उठा के रख दिया। लेकिन इस सेंटेंस में आप ये ऐसी गलती ना करें, जैसे पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, तो अमेरिका ऑब्जेक्ट थोड़ी होगा इसमें। तो देखो बच्चों, आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे सेंटेंस में, तभी तो आप टेंस सीखेंगे, वाक्य बनाना सीखेंगे बड़े बड़े, ठीक है। तो बिल्कुल सिखा के मानूंगा मैं आज आपको, बिल्कुल। आप कॉपी खोल के बैठें, पेन लेके बैठें और नोट भी करते जाएं, या इस वीडियो को बार बार आप देखें। देखिए, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, वर्ब मैंने बता दी। ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि वर्ब आपने सीख लिए, अब आप वर्ब में प्रश्न करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन या प्रश्न करेंगे। जो भी वर्ब आपके पास है उसमें आपको क्या करना है, प्रश्न करना है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, ही ईट्स, ही ईट्स, वह खाता है। अब आपको इसमें देखिए, ही तो सब्जेक्ट हो गया, मैंने आप बताया था, आई यू बी दे ही सी इट नेम सब्जेक्ट होते हैं, और ईट खाना, तो खाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब आपको क्या करना है, इस क्रिया में प्रश्न पूछना है। तो देखो बच्चों, प्रश्न कैसे पूछते हैं, आज की दुनिया में सभी प्रश्न करते हैं, घर में क्यों बैठे हो, बाहर क्यों नहीं जा रहे, पढ़ क्यों नहीं रहे, टीवी क्यों देख रहे हो, है ना, कहाँ रहते हो, तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तुम क्या करते हो, तुम इतना क्यों हंस रहे हो, है ना। कई भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न, ये दुनिया प्रश्न ही पूछती रहती है ना। तो अधिकतर आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है मैं ये बता रहा हूँ, इस पर आप पॉइंट आउट कीजिए कि प्रश्न कैसे पूछते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, है ना, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपना सेंटेंस क्या था, ही ईट्स, वह खाता है। अब आपने इसमें क्रिया पहचान ली, ईट्स, ईट्स मतलब, ईट मतलब खाना। अब खाने में आपको प्रश्न पूछना है, अगर इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो इसमें ऑब्जेक्ट है, और उत्तर नहीं मिलता है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए, ही ईट्स, वह खाता है, तो क्वेश्चन क्या हुआ, क्या खाता है, क्या खाता है, प्रश्न में कहीं लिखा ही नहीं है, ही ईट्स ही लिखा है सिर्फ, है ना। तो इसमें आंसर आया ही नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही ईट्स आ मैंगो, ही ईट्स आ मैंगो। तो यहाँ फिर प्रश्न करते हैं, वह क्या खाता है। तो बताइए बच्चों, क्या आंसर आएगा, बोलिए क्या आंसर आएगा, आ मैंगो, वेरी गुड, आ मैंगो। तो यहाँ पे आ मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह लिखती है, वह लिखती है, सट से प्रश्न कीजिए, क्या लिखती है, आंसर आया क्या, नहीं आया बच्चों, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, सी राइट्स आ लेटर, सी राइट्स आ लेटर, वे एक पत्र लिखती है। इसमें फिर प्रश्न कीजिए, क्रिया में क्या लिखती है, क्या लिखती है बच्चों, आंसर क्या आएगा, एक पत्र। तो एक पत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
तो यहाँ मुझे लगता है कि आप ऑब्जेक्ट पहचानना सीख गए होंगे। जैसे एक और उदाहरण देते हैं। अब आप लोग बोलेंगे वह ही गोस वह जाता, ही गोस वह जाता है। अब वह जाता में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या पहले ये बताइए, वह, ही, और जाना क्या हो गई, क्रिया। अब इसमें आप ऑब्जेक्ट है कि नहीं आप लोग बोलिए बच्चों, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? क्रिया में प्रश्न, किसमें प्रश्न करेंगे? क्रिया में प्रश्न करेंगे। क्रिया में प्रश्न जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? तो आंसर ही नहीं आया, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, ही गोज टू भोपाल, ही गोज टू भोपाल। फिर क्वेश्चन कीजिए आप, ही गोज टू भोपाल, तो वह कहाँ जाता है? तो आंसर क्या आया, भोपाल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, भोपाल। एक बार और अपन रिवाइज कर लेते हैं, है ना बच्चों, कर्ता, क्रिया और कर्म। अब देखिए मैंने अभी बीच में आपको बताया था कि कुछ बड़े सेंटेंस, छोटे सेंटेंस होते हैं, ही राइट्स अ लेटर, तो लास्ट के शब्द में ऑब्जेक्ट होता है, उसको उठा के रख देते हैं। फिर मैंने एक सेंटेंस और बोला था आप लोगों से कि वी सेलिब्रेट दिवाली, पीपल सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर इन इंडिया। तो इसमें भी आपको वही ट्रिक यूज करना है। क्रिया देखिए, क्रिया क्या है, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब मनाना। तो क्वेश्चन कीजिए क्या मनाते हैं? तो आंसर क्या आएगा, दिवाली। तो ये दिवाली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। तो नोटबुक कॉपी लेके बैठे, जो भी डाउट हो आप नोट कर लें इस चीज़ों को, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस, एक और बोला था मैंने एक सेंटेंस क्रिकेट का, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, पीपल डू नॉट प्ले इन अमेरिका, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका। तो यहाँ पे क्रिया में प्रश्न कीजिए, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। क्या नहीं खेलते, नेगेटिव सेंटेंस है, क्या नहीं खेलते, तो आंसर क्या आएगा, क्रिकेट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। तो देखिए बच्चों, आज हमने सिर्फ कर्ता, क्रिया और कर्म, इन्हें पहचानना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब क्या होती है, वर्ब तो मैंने अभी नॉर्मली आपको बताई है, इसके पूरे रूप कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से फॉर्म होते हैं, और फिर इसके बाद अब हम लोग सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।